ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है, जो दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। जैसे पिता, लौकिक पिता अपने बच्चों को सुखी बनाना चाहता है। अगर बच्चों का मकान पुराना हो जाता है और वो उसको ठीक नहीं करवा पाते और फिर दुखी रहते हैं, तो बाप को तरस पड़ता है। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी इस सृष्टि पर देखते हैं कि ये संसार जो मैंने स्वर्ग बनाया था, जहाँ मेरे लाडले बच्चे सुख में रहते थे, आनंद की लहरों में लहराते थे, आज वो दुखी अशांत हो गए हैं और ये सृष्टि दुखधाम टोटली नर्क बन गया है, कांटों का जंगल बन गया है। तो जिसको कहते हैं कि लाइफ हैज़ बिकम बेड ऑफ थॉर्न्स, जो बेड ऑफ फ्लावर्स थी, तो ऐसे विश्व को, कांटों के जंगल को फूलों के बगीचा बनाने के लिए स्वयं विधाता, भाग्य विधाता इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। वो हमारे प्यारे 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 अति प्यारे मीठे पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमको आकर के पहले, सबसे पहले ऐसी दुनिया में चलने के लिए लायक बनाते हैं। क्योंकि अगर बाप घर नया बना दे और रहने वाले लायक ही ना हो, तो घर नए को भी पुराना कर देंगे। उनको पता ही नहीं होता कि इस नए घर को कैसे वेल मेंटेन करना है। तो परम पिता परमात्मा नई दुनिया बनाने वाला पहले हम बच्चों को नया संस्कार बनाते हैं। तो नए संस्कार थे, दैवी संस्कार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हर आत्मा के अंदर दैवी गुण थे, सुख शांति की जीवन जीने की कला थी, मर्यादाएं थी। तब ऐसी दुनिया बनाने के लिए आत्माओं को सुधारते हैं। सबसे पहले मनुष्य आत्माओं को आकर के प्रेम से रूहानी ज्ञान देते हैं। बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो पिता परमात्मा बार बार रियलाइज कराते हैं, महसूस कराते हैं, बच्चे तुम किसके संतान हो, तुम्हारा पिता इतना ऊंच है, तुम भी ऊंचे थे। मुझ पिता का गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे थे ऊंचा भगवान। बाबा बार बार, परमपिता परमात्मा बार बार इंजेक्शन लगाते हैं, हमारी आत्मा की एनर्जी को बूस्टअप करते हैं कि बच्चे कल की बात है, तुम ही तो महान आत्माएं थे, तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं थे, तुम ही देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। बाबा प्यार से ये ज्ञान की हमको लोरी देते हैं, साक्षात्कार कराते हैं कि तुम ऐसे महान, महान से महान, पवित्र से पवित्र देवताएं थे, सर्वगुण संपन्न थे। तो बाप आकर के सबसे पहले हमको ये बताते हैं, बच्चे नारी ही लक्ष्मी थी, नर श्री नारायण था, तब तुम डबल ताजधारी थे, तुम्हारे पास सारे सुख के साधन थे, जहाँ तुम चलते थे तो वहाँ सुगंध फैलती थी। और ये सृष्टि फूलों का बगीचा था, हेवन था, पैराडाइज था, बैकुंठ था, बहिष्ठ था, क्षीर सागर था, विष्णुपुरी थी। ऐसी दुनिया में बच्चे, तुम बच्चों ने जन्म लिया था। अब मैं फिर बनाने के लिए आया हूँ। तो उसके लिए बाबा हमको कहते हैं, बच्चे देखो, पुरानी दुनिया महाविनाश होने वाली है, इसलिए तुम बच्चों को मेरे से वरदान लेकर के ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनाओ। तो जब अर्जुन का उमंग उत्साह खत्म हुआ, महाभारत में दिखाया है, तो भगवान ने उसको साक्षात्कार कराया कि सारे के सारे ही भस्म हो रहे हैं। तो भगवान ने उसको याद दिलाया कि ये जिस दुनिया के साथ तू मोह लगा के बैठा है, जो तेरी बुद्धि की लगन है, ये तो खत्म होने वाली है, ये तो सेकंडों में समाप्त हो जाएगी। तो किससे मोह लगा के बैठा है? तो अर्जुन को जैसे वो ज्ञान प्रकट हुआ, वही ज्ञान हम ही अर्जुन है, हम ही वही, यही समय है। तो परमात्मा अधर्म का विनाश
सद्धर्म की स्थापना करने के लिए तो आए थे। ये वही समय है, कलयुग का अंत, अब सतयुग आने वाला है। तो पिता परमात्मा बार 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 हमें समय की पहचान देते हैं कि बच्चे इस समय देखो प्रकृति कितना दुख दे रही है, खाने के रहने के रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, पानी ठीक नहीं है, हवा में प्रदूषण है, धरती अनाज दे करके थक गए, अब केमिकल से अनाज आ रहा है, दूध है नहीं, कुछ भी नहीं है। जहाँ हमारी धरती में सोने हीरे के भस्में थी, धरती बिल्कुल न्यू थी, तो उस धरती का अनाज इतना पावरफुल था जो मनुष्य सदा 150 वर्ष तक कभी रोग ही नहीं लगता था। अब खाना पीना रहना सहना सब तमो प्रधान हो गया, दूषित हो गया, लोगों के आचार विचार व्यवहार ही दूषित हो गए हैं। जैसे कि हर आत्मा में विकारों की बदबू आ गई है। तो ऐसे दुखमय संसार को परिवर्तन करने के लिए बाप आकर के हमको कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक शांति धाम है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझ जितना पिता को याद करोगे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जैसे सूर्य की सोलर एनर्जी से हम एनर्जी इकट्ठी करके सारा कार्य करते हैं, इसी प्रकार पिता ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा जो दया निधि है, दया का सागर है, बार बार हम बच्चों को जागृति दिलाते हैं कि जाग सजनिया जाग, नव युग आया, कल युग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव, भाग्य जगा ले। बच्चे तुम ही तो विश्व महाराजा विश्व महारानी थे, मुझ पिता की संतान, तुम महान आत्माएं देव आत्माएं पूज्य आत्माएं थे। तो यही सारे संसार पावन था, शेष था, ऐसी सुखमय दुनिया में तुमको बच्चे मैं ले चलने के लिए आया हूँ। उसके लिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। बच्चे ये संसार कांटों का जंगल इन विकारों के कारण ही बना है, दूषित बना आ गया है। अब पिता परमात्मा हमको बार बार दिव्य नेत्र देते हैं, बुद्धि का नेत्र देते हैं। जो आज तक हम कहते आए प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, धियो यो न प्रचोदयात्। तो भगवान दिव्य बुद्धि दे करके हमारे दिव्य संस्कार बना करके हमको प्रैक्टिकल में मानव दानव से मानव, मानव से देव बना रहे हैं। तो ये वही समय है, भाग्य विधाता भाग्य बांटने के लिए खुले मन से यहाँ आकर के हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुए हैं। पिता बन के हमारी पालना करते, शिक्षक बन के हमको शिक्षा देते और सतगुरु बन करके हमें पावन करते। तो बाप की सिर्फ 3 शिक्षाएं हैं, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बनो। बच्चे तुम महान आत्मा बन जाओ, तुम आत्मा निराकारी हो, तुम हो ही आत्मा। ये तो तुम्हारा शरीर टेम्परेरी मिला है, ऐसे शरीर अनेकों बार ग्रहण कर चुके हो। तुम्हारा तुम जब निराकारी स्थिति में रहोगे अपने आप निरअहंकारी भी बनोगे और निर्विकारी भी बनोगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।